मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गालब ऋषि विश्वविद्यालय का भूमि पूजन किया। ग्वालियर में सोमवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े पहले आवासीय ऋषि गालब विश्वविद्यालय का भूमि पूजन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित अन्य अतिथियों की उपस्थिति में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में मां भारती के समक्ष दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती की वंदना से हुई। यह विश्वविद्यालय शिवपुरी लिंक रोड शीतला माता मार्ग स्थित ग्राम बेला में बनाया जाएगा। लगभग 55 बीघा भूमि पर बनने वाले इस परिसर की अनुमानित लागत 110 करोड़ रुपए है। यहाँ करीब 5000 छात्र छात्राओं के अध्ययन की सुविधा होगी। निर्माण कार्य 3 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है। कार्यक्रम में आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेश सोनी, मध्य भारत प्रांत संघ चालक अशोक पांडे, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। स्वागत की आगे बढ़ाते हैं। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय श्री अशोक जी पांडे। आप हमारे आज के संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, आज के इस दौर में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में इस बात की प्रसन्नता के ग्वालियर के अंदर समाज के आधार पर सबके सहयोग से वो जो 41 में आजादी के पहले यात्रा प्रारंभ हुई थी, आज वो विश्वविद्यालय की तरफ ये कदम बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं राजेंद्र जी, बिल्कुल समाज का सहयोग मिलेगा और सरकार का भी सहयोग मिलेगा। हमारी तरफ से कोई और कसर बाकी रहने वाली नहीं। हमें तो इस बात की प्रसन्नता है कि ये प्रदेश का हमारा इस विचार परिवार का पहला विश्वविद्यालय है और पहला विश्वविद्यालय तो उतनी गरिमा गौरव के साथ तो बनना ही चाहिए और इसी गालों के नाम पर वो विश्वविद्यालय है, इसलिए उसका आनंद बढ़ जाता है। मैं माननीय महामहिम जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। अब हर साल हर विश्वविद्यालय में शिक्षा मंत्री जी भी है, हमारे समय से परंपरा चालू की, अभी भी चालू है और ये चालू की कि हर साल दीक्षांत समारोह होना ही चाहिए। ये सच में शिक्षा के साथ समाज की जागरूकता के आधार पर शपथ दिलाते हुए उस परंपरा को तो स्थापित कर रहे हैं, लेकिन सच में अभी और बहुत काम करना बाकी है। ऐसे समय में शिक्षा के लिए आपके जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है, उसको किस तरह से देखना चाहिए, ऐसे बहुत सारे प्रकार से। इसलिए कुछ अतीत के कई कारणों को खड़ा करते हुए हमने भी प्रयास किया है कि आज शासकीय विश्वविद्यालयों को भी सामाजिक या निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय समय में थोड़ा थोड़ा अंतर देखते हुए, इसलिए इसी संभाग के अंदर गुना के अंदर और गुना के साथ 3 नए विश्वविद्यालय हमारी सरकार के बनने के बाद खोले गए। इसमें टंटिया मामा के नाम पर अगर हम खरगोन में विश्वविद्यालय खोलते हैं
तो ग्वालियर को गौरवान्वित करते तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना में स्थापित करते हैं और वो हमारा अतीत का 1857 का वो युद्ध और उस दौर का संघर्ष भी याद करते हैं। और इसी के साथ सागर में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी, लेकिन वो जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई, ऐसे समय में राज्य का विश्वविद्यालय की आवश्यकता थी, तो हमने अपने यहीं की रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर सागर में भी वो विश्वविद्यालय खोला। और सरकार बनने के साथ ही 55 एक्सीलेंस कॉलेज, जिसमें नई शिक्षा नीति के बलबूते पर समग्र शिक्षा के प्रयास किए गए। आज के इस अवसर पर जब मैं आपके बीच में बात करने के लिए या अपना विषय रखने आया हूं, तो पुनः आज इस अवसर पर इस नए संस्थान के प्रति शुभकामना देता हूं, जहां 5000 से अधिक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और ये समिति शिक्षा की अलग जगह रही है। आइए हम सब इस सुप्रसंग के अवसर पर अपने अपने स्तर पर सहयोग करते हुए निश्चित रूप से जो संकल्प लिया है कि अगले साल गुरु पूर्णिमा तक ये संस्थान खड़ा हो जाए, मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई।